नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र अनपरा नगर और यहाँ पर मैं आया हूँ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का यहाँ पे बैठक थी। यहाँ पर पूरे जनपद के कायस्थ लोग आकर के एकत्रित हुए थे और यहाँ पर समिति का भी गठन हुआ है। आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर बैनर में समिति के जो सदस्य हैं उनके चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर सोनभद्र के कायस्थ महासभा के जो अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी अभी रूबरू होता हूँ। वीडियो कि जो भी हम लोग कम टाइम में हम प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश सचिव महोदय को, यहाँ के आम कायस्थ परिवार को आभार व्यक्त करते हैं कि इतने कम समय में, मैं संगठन मंत्री था, उन्होंने मेरे को आंका और ज़िले का कमान सौंपा। उसके लिए मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी चीज़, हमने एक सप्ताह के अंतराल में पूरे ज़िला में जो हम लोग को भार दिया गया है, हमने हर जगह पहुँचने की कोशिश किया है और पूरी उम्मीद है कि 10 से 15 दिन, महीना दिन के अंदर हम पूरी कायस्थ परिवार को ज़िले के अंदर संगठित करके दिखाएंगे। यही आशाओं के साथ सबको बहुत बड़ा आभार। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमने बहुत सोच समझकर एक ऐसा जिला अध्यक्ष चुना है जिसकी कैपेबिलिटी पे कभी कोई शक नहीं किया सकता। इसलिए उनको ये टारगेट दिया गया है कि इसी वर्ष में सारे यूनिट्स का संगठन कर दिया जाए, क्योंकि पहले हम संगठित हों। देखिए प्लीज, पहले संगठित हों, क्योंकि हमारे अकेले संगठित होने से समाज में परिवर्तन नहीं आएगा और भी लोगों को संगठित करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि जो हमको कहा जाता है कि आप कायस्थ हैं, ब्रह्मा जी की काया हैं, तो कोई भी काया बिना सर, हाथ, पेट, पैर के तो कंप्लीट नहीं होती। तो ये शास्त्रों में कहा गया है कि ललाट हमारे ब्राह्मण हैं, हमारी भुजाएं क्षत्रिय हैं, हमारा उदर वैश्य है, हमारे चरण शूद्र हैं। और देखिए, शूद्र को हम प्रेफरेंस देंगे क्योंकि चरण ही सबसे पूजनीय होते हैं, उसके बाद सब अंग आते हैं। तो हम पहले स्वयं संगठित हों, फिर दूसरों से संगठन की बात करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। इस दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है और अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव वही है कि कायस्थ को सही ढंग से परिभाषित किया जाए। धन्यवाद। हमारे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों का जब होगा विकास, तभी इस क्षेत्र का, इस समाज का, इस देश का, इस राष्ट्र का तभी विकास हो सकता है। बहुत उत्तम विचार थे सचिव जी के, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आप लोग से ही दिलवाऊंगा। आप अपना परिचय दे करके विचार व्यक्त करें। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा नगर पंचायत अनपरा, विपिन बिहारी श्रीवास्तव, संगठन मंत्री। कायस्थ समाज को मैं सुशील श्रीवास्तव के अंडर रह के मैंने बहुत कायस्थ श्रीवास्तव को जोड़ने। मैं सुशील कुमार श्रीवास्तव दुद्धि से हूँ और मैं कार्यकारिणी में जिला उपाध्यक्ष के लिए चुना गया हूँ और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस कार्यकारिणी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं समय दूँ और अपने समाज के कल्याण के लिए आगे आवाज़ उठाऊँ। और मेरा सबसे ज़्यादा प्रतिज्ञा है, जैसे मैंने आज में मीटिंग में भी मैंने बताया था, कि जितने भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कुछ अनएम्प्लॉयड हैं उसको कैसे हम लोग रोज़गार दिया जा सकता है, कुछ हमारे गरीब बच्चे हैं जैसे शादी नहीं हो रही है किसी की, कोई ऐसा है, उसको हम लोग वो जिम्मेदारी हम लोग खुद निभाएं। साथ में मैं ये सोचा हूँ कि दहेज जो प्रथा है, आपने दहेज प्रथा के बारे में काफ़ी चर्चा किया है, प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और सचिव सबसे बात कर रहे थे, मैं सुना। तो मेरे को ये लगता है कि ये प्रतिज्ञा है कि मैं तो जैसे जस्ट पलटी मारूंगा कि मैं तो दहेज लेकर के शादी करूंगा अपना लड़कियों के साथ में, मैं दहेज लूँगा और ऐसा मैं उसको शिक्षा दे रहा हूँ, IAS PCS रैंक तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और ये जो प्रथा हमारा चल रहा है इसको चेंज करना है अपने को। श्रीवास्तव अनपरा में नगर पंचायत में संरक्षक के रूप में कार्यरत हुआ हूँ और मेरा जो विचार है कि इस क्षेत्र पंचायत अखिल भारतीय
कायस्थ सभा नगर पंचायत अनपरा से मैं एस.सी. लाल बोल रहा हूँ, सुरेश चंद्र लाल श्रीवास्तव। मैं अशोक कुमार श्रीवास्तव। क्या होता है कि जितना कोष आएगा सब आप ही के पास होगा, तो इसमें क्या है, इसमें मितव्ययिता करनी है कि कम खर्च में बहुत बड़ा काम करना है और कितना भी विशाल, लेकिन आपके पास संचय होना चाहिए, बचत होनी चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे बचत करेंगे? देखिए, कोषाध्यक्ष का काम ही होता है कि कोष को संरक्षित रखना की गई है, क्या उद्देश्य इसके हैं, क्या इसका स्वरूप रहेगा आगे चल करके, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बतावें। ये कायस्थ समाज में क्या अक्सर हर कास्ट में जो है ऐसा होता है, आजकल जो दहेज प्रथा जो चल रही है बहुत ही ये कुप्रथा है और ये कायस्थ में अधिकतर पाई जाती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, हमारे जो नौयुवा वर्ग है कायस्थ समाज में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर, वो बीती जमाने की बात है, अभी हम लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। दहेज के पक्ष में कोई नहीं है, गिने चुने कुछ लोग हैं, वो भी जागरूकता में आ गए, वो भी डिमांड करना बंद कर दिए हैं। आने वाले समय में कोई दहेज नहीं लेगा, ये हम लोग पूरी तरह से आश्वासन देना चाहते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। और यहाँ पर मैं सचिव महोदय भी हैं, मैं इनसे भी रूबरू होता हूँ और जानता हूँ यहाँ जो कायस्थ सभा स्थापित की गई है इसके बारे में मैं जानकारी चाहूँगा। आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, और कायस्थ महासभा का जो उद्देश्य है, यहाँ पर सोनभद्र के जितने भी कायस्थ हैं इनको जोड़ा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एस.के. श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव कायस्थ महासभा जी, उत्तर प्रदेश। आपका प्रश्न था कि कायस्थ महासभा का क्या उद्देश्य है। जी, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया, प्रथम उद्देश्य तो यही है कि हम सब आपस में संगठित हों, देवता और देवियाँ होंगी, जी। और एक पूरा कम्युनिटी सेंटर, कल्याण मंडप, जिसमें सब कुछ हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो और सुविधाएं हों, जिससे कि यहाँ एक डेवलपमेंट की बयार चले। जी। अभी तो हमारा बहुत ही संकुचित, खाली इतना ऑब्जेक्टिव है, फिर जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे। जी, देखिए, बहुत अच्छे विचार हैं हमारे सचिव महोदय के। यहाँ का जो विकास है उस पर भी इनकी एक नज़र है, जो उन्नत कर सकते हैं हमारे कायस्थ समाज में उनको भी ऊपर उठाने का जो है इनका लक्ष्य है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ श्रीवास्तव जी को।